मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया कौन था भाई? जो व्यवस्था ही हम ला रहे हैं, मोदी जी लाए हैं। और मोदी जी ने अभी एक किसी इंटरव्यू में स्पष्ट बोला है कि मैं खुद लाया हूं और हम चाहते हैं, आप जानते हैं हमारे बीजेपी में आज 2000 रुपया से ज्यादा कोई चंदा देना चाहे तो उसको चेक से ही देना पड़ेगा या उसको डिजिटल ही देना पड़ेगा, हम ले नहीं सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि चंदे की जांच हो और इसीलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड भी लेके आए हैं। अब उसमें कोई जैसे कहा ना कि नियमों का दुरुपयोग कई लोग करते हैं। अगर किसी ने किया होगा तो भाजपा को भी अगर चंदा दिया हो और वो गलत है तो उसको पक्का कानूनी कार्रवाई होगी। एक चीज बताइए, जो आरोपी है सर, वो आरोपी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा देता है, उससे चंदा लेना कितना सही या गलत है? उसकी जांच होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसका पैसा ही ठीक नहीं है तो उसमें उसकी कार्रवाई होगी, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। एक और आरोप है, वो आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश के मंगुटा परिवार पर वो कहते हैं कि अंगोल के सांसद मंगुटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को 7 बार वो बयान देते हैं। 6 बयानों में वो केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं, 7वें बयान में केजरीवाल का नाम लिया जाता है और फिर राघव रेड्डी जेल से छूट जाता है और मंगुटा रेड्डी को एनडीए की तरफ से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया जाता है। यह आरोप है। देखिए, इस केस का हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि इसलिए मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं है कि क्या तथ्य हैं। और मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि कई बार घोटाले में कुछ लिप्त लोग जब उनको ऐसा कहते हैं कि सर इसमें मैं लिप्त तो हुआ हूं, लेकिन हमारी लिप्तता इसलिए निर्दोष है कि मुझे इस व्यक्ति ने कहा है, हम उसके कहने पे गए हैं। तो ऐसे कई केसेज हैं जहां लोग सरकारी गवाह बनते हैं और सरकारी गवाह बनने से उनका केस नहीं खत्म होता है। मनोज जी, केस तब भी चलते रहता है। आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है और सबसे ज्यादा सवाल तो आप ही लोग उठा रहे हैं। किसकी? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल आप ही लोग उठा रहे हैं। जब वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब तो आपसे लेंगे ही ना। कई बार आरोपी सरकारी गवाह बनता है, इसका मतलब उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अब वो दूसरे की बता रहा है, तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। नहीं, लेकिन फिर उसको टिकट दे दिया जाए, वो चुनावों के लिए एनडीए का उसको प्रत्याशी बना दिया जाए, तो हो सकता है कि उसके में कुछ तो तथ्य होगा जो कि हम नहीं जानते हैं, कोई और बताएगा। एक आरोप ये लगाया गया है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को घोटाला कह रहे हैं। उनका तर्क है कि एक कंपनी, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक कंपनी जिसका मुनाफा 2 लाख रुपए, वो बीजेपी को 3.5 करोड़ रुपए चंदा देती है। जिस कंपनी का मुनाफा 16 लाख रुपए, वो बीजेपी को 2 करोड़ चंदा देती है। और जिसका मुनाफा 144 करोड़ है, वो 375 करोड़ का चंदा दे देती है। यह कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अब चंदा जिसने दिया उसने डिजिटल दिया। अगर उसके सोर्स ऑफ इनकम गलत हैं तो किसी को भी तो जाकर के केस करना चाहिए, फाइल उसकी जांच होगी। मैं यही तो बार बार कह रहा हूं। बॉन्ड तो एसबीआई को दिया गया, एसबीआई और सरकार दोनों को पता है। नहीं, तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि जब आएगा मामला प्रकाश में तो जांच होगी, और अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम गलत है तो पक्का उसको कार्रवाई होगी। मैं प्राइमा फेसी आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर सपोज करिए आपकी कमाई 2 रुपए, तो आप मुझे चंदे में 10 रुपए या 15 रुपए कैसे दे सकते हैं? वही अब हमारे ऊपर जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए, आप पक्का होना चाहिए। ये बड़ी बात कर रहे हैं, पक्का जांच होनी चाहिए, 100% जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कार्तिक के पास आऊंगा। मनोज जी बताइए, दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का चेहरा कौन है? आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में चेहरा है, कद्दावर नेता है, वो चेहरा कौन है? यहाँ टाइम आने दीजिए, वो भी आ जाएगा। आस पड़ोस है क्या? अभी तो चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री का, और हमारा चेहरे नरेंद्र मोदी हैं। हमारे चेहरे हमारे देश को सबको पता है। तो जब 25 में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, कौन होगा? अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। आप होना चाहते हैं क्या? है? आप होना चाहते हैं? आप ही अकेले बचे हैं। नहीं, मैं तो सांसद के लिए हूं। और देखिए, ऐसा सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इसमें तो नेता लोग झूठा ही बोलते हैं।
दीपक मनोज जी, आपकी पार्टी में सच क्या है? सांसदों से इस्तीफा देके विधानसभा का चुनाव लड़वा लिया जाता है। नहीं, सच तो ये है कि कौन है ऐसा राजनीति में जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। ठीक है जयशंकर जी, आपका सवाल। ये तो ईमानदारी से बात। बातों को घुमाना अमाना हमको आता नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है हम उसको एकदम पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करते हैं और टारगेट पे जाते हैं। थोड़ा सा डाइग्रेस करके हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें। जयशंकर जी, नहीं मनोज जी, आपने अभी बहुत सारी बातें कही है। सर। अब कन्हैया कुमार के बारे में आपने बताया कि उन्होंने कोई बयान दिया था। वो बयान जब जब बात हुई तो उसको झूठ साबित हुआ। वो कहीं साबित नहीं हुआ। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भी है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये जो और उनके साथ जो लोग थे उसमें से एक सहला राशिद थी, वो अभी भाजपा की तरफ चली गई हैं। वो भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो आप लोग बताते थे ना, ये जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब वो राष्ट्रवादी हो गई हैं। तब अब टुकड़े टुकड़े गैंग की नई मेंबर रह गई हैं। एक तो एक है। दूसरा ये है कि जैसे आपने बार बार बहुत सारी ईडी और इसके बारे में, कौन मुकदमा करेगा? ईडी करेगा ना। तो ईडी ने तो पहले गिरफ्तार किया शरत रेड्डी को, और एक हफ्ते बाद जब उसको 5 करोड़ रुपए बीजेपी के फंड में डाल दिया तो रिहा कर दिया। अभी एक ताज़ा मामला आया है गुजरात का। गुजरात में एक कोई दलित के नाम पे 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। उसने कहा कि साहब मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे पास तो वेल स्पन अडानी जी की तरफ से आए थे लोग, और उन्होंने कहा कि आपके नाम पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं और बीजेपी को दे रहे हैं। वो दे दिया। तो ये केस कौन करेगा? ये तो ईडी करेगी ना। तो ईडी को सिर्फ दिखाई देता है अपोजिशन। और देखिए, जो 25 लोग थे जिनके खिलाफ ईडी ने मुकदमे किए, उसमें से 23 लोगों को उनके केस या तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए या फिर खत्म कर दिए गए, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब जवाब ले लेते हैं जी। सर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसको ये लगता हो कि ईडी केस नहीं रजिस्टर कर रही है वो कोर्ट जा सकता है। इस देश में न्यायालय इसीलिए बने हुए हैं कि जिनको डाउट है किसी पर तो न्यायालय का रास्ता जाए। मेरा आरोप सिर्फ ये है कि जो लोग इस तरह की सनसनी फैला रहे हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको कोर्ट जाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट किसी की भी बात सुन करके कहीं ना सुन। थाने में एफआईआर नहीं होता है तो आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट ले लेती है संज्ञान। तो इसलिए मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं। मेरी छोटी सी मैं उस जानकारी है, केस पता में नहीं। घुसा नहीं हूं। ये अरविंद केजरीवाल को आपने कहा कि अदालत गिरफ्तार करती है। अदालत का कोई वारंट था क्या? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए किसी अदालत का कोई वारंट था क्या? नहीं। ईडी ने बुलाया, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सर, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट ही गए थे। सर, आपको बताऊं, उनको 8 उनको सम्मन दिए गए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो तो बाद में गए थे कोर्ट। तो उनको कैसे पता कि बुला रहे हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे? आपको बुलाया जा रहा है कि आइए बात करनी है, आपको लग रहा है मैं गिरफ्तार होने वाला हूं। जिसको It means कि आपका गिरफ्तार ही कर लिया लेकिन ना। वो पीएमएलए कानून जो है उसके तहत उनके पास एक एडेड एडवांटेज आ जाता है। वो लोग अचानक रात में जाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं सर, अरविंद केजरीवाल जी विधिवत हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि प्रूफ क्या है। प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रूफ जैसा है, अभी तक आप बाहर क्यों घूम रहे हो? आपको तो बहुत पहले अंदर होना चाहिए था। ये टिप्पणी है कोर्ट की। तो उसमें कई लोग कई बार ईडी की कार्रवाई के बाद भी लोग कोर्ट जाते हैं। ये लेकिन तो इस पहले ही मामले में चलेगा। अभी तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? किसका? ईडी यही क्यों प्लान कर रहा है कि 2 या 3 महीने में हम जल्दी से जल्दी ट्रायल करेंगे? ऐसी खबरें भी आ रही हैं। नहीं, ट्रायल तो चल रहा है, मतलब कोर्ट ईडी की कार्रवाई चल रही है और बहुत बड़े बड़े सबूत हैं जिसके कारण उन लोगों को शायद बेल नहीं मिल रही हो। लेकिन इस पूरे मामले में अब पीएमएलए कानून ये कहता है, जब तक पीएमएलए कानून ये कहता है, संजय सिंह को जैसे बेल मिली, कि जब तक जज कन्विंस नहीं हो जाते हैं तब तक कि ये बेगुनाह है। और उनका ये कहना है कि इसमें ना तो कोई मनी ट्रेल है, ना मनी का हैंडओवर चेंज है, कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और संजय सिंह को इसीलिए बेल मिल गई है। तो देखिए, किसी भी केस में जब घोटाला हुआ, सीधी आप देखिए, दिल्ली में
एक शराब की बोतल बिकने पे सरकार को मिलता था 12% कमीशन और विक्रेता को मिलता था 1.5% कमीशन। अचानक अरविंद केजरीवाल सरकार कहती है कि विक्रेता को मिलेगा 12% कमीशन और सरकार को मिलेगा 1.5% कमीशन। इसके बाद भी किसी को शंका है क्या कि खजाना लूटा गया? तिवारी जी, एक देखिए जी जी, उनका मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर कन्हैया कुमार ने ये नारा लगाया, सर। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तो नरेंद्र मोदी सरकार यूएपीए लगा के उनको अंदर क्यों नहीं कर रही है? तो कोई बात नहीं, उनको बोलिए आ जाएं, लड़ जाएं चुनाव। नहीं, चुनाव नहीं, ये सवाल बहुत जेन्युइन है। ये तो आप लोगों का काम है। यूएपीए क्यों नहीं लगा रही है सरकार? ये तो अब सर आतंकवाद है, देखिए, ये तो आतंकवाद। मैं तो भैया क्या है ना सर कि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ऐसा सुना हूँ, अच्छा, मैं ऐसा देखा हूँ, मैं जेएनयू गया भी हूँ और बहुत सारे लोगों ने बताया और जो ऑडियो वीडियो चल रहे थे उसको भी देखा हूँ। अब उसके बाद फिर भी उनको लगता है कि नहीं वो बेदाग हैं तो वो आए, चुनाव में फैसला हो। मतलब वो बहुत ठोस सबूत नहीं ठीक है ठीक है सर, अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को तोड़ने की, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरा इसमें मानना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसी हो, आज उसको मोदी जी के सरकार में फुल फ्रीडम है। उनको यही कहा गया है कि आपको किसी दबाव में काम नहीं करना है, आपको किसी भय या पक्षपात में नहीं रहना है। जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अगर भ्रष्टाचार किया है, आपको लगता है आप प्रूफ कर सकते हैं, तो गो अहेड। तो विपक्ष कह रहा है कि छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा, इन सब के ऊपर, अजीत पवार, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, छगन भुजबल पे तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो बरी कर दिए गए, इसलिए छगन भुजबल को इसमें नहीं लेना चाहिए, वो बरी हैं। दूसरी चीज, बाकी जितने नाम ले रहे हैं उन पे केस चल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति, मैं दावे से इस कुर्सी पे बैठ के कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आरोप है वो बीजेपी भी ज्वाइन किया होगा तो उसका केस खत्म नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए अभी तक क्या कार्रवाई हुई है 2017 से लेकर अभी तक? अरे यहाँ जो भी तो नाम आपने लिए, ईडी ने कभी समन किया क्या इनमें किसी को? राम मंदिर का फैसला आने में आजादी के बाद 75 साल लग गया, कोई चिंता नहीं किया, किसी में 2 साल लग रहे तो आप चिंता कर रहे हैं। वो आपके ऊपर सर वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं, वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं वो आप पे। हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो भी हमारे यहाँ, तो आपको याद दिलाऊं, लालकृष्ण आडवाणी जी पे आरोप लगा। हम किस नेचर के हैं, हमारी प्रकृति क्या है, आज टीवी 9 भारत पर्स पे जानिए कि लालकृष्ण आडवाणी जी पे एक जैन डायरी में नाम आया, आडवाणी जी ने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी ने कहा बेगुनाही साबित करके आइए। जब कोर्ट ने उनको बरी किया तब वो आए। मदन लाल खुराना जी का है। हम तो अगर आरोप भी लगा तो आपको अपनी बेगुनाही खुद ही सिद्ध करनी है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजकुमार आनंद, उनके मंत्री, हाँ। कई सारे उनके पास पोर्टफोलियो थे, उनके 9 ठिकानों पर पिछले साल एक साथ छापे पड़ते हैं। 2 घंटा पहले वो संजय सिंह का वीडियो ट्वीट करते हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं, और यही आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दबाव बनाया जा रहा है। अब अंतरात्मा जग गया होगा तो हम क्या करें? उनका देखो, अगर कोई सच्चा आदमी है या आधा सच्चा आदमी है, देखो भैया क्या है ना कि हमारे यहाँ तो अगर कोई अपराध हुआ है, आप उसके साथ खड़े भी हैं तो आपकी जांच होती है। नहीं, लेकिन जैसे नवीन जिंदल हैं, उनके ऊपर आप लोग कोयला घोटाले का आरोप लगाते थे, वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद आप उनको चुनाव लड़वा देते हैं। नहीं, तो उनका जो आरोप होगा वो ऐसे ही होगा। अब ये कोर्ट से पूछिए कि उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा है। अंतरात्मा जग जाती है। किसके किसके? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रत्यक्ष होते ही अंतरात्मा जग जाती है। लेकिन ये देखिए अच्छी बात है, अगर जांच एजेंसी को लग रहा है उनको कि यार ये बहुत कड़ा है, ये कोई दाहिने बाएं से मानने वाले नहीं है, ये तो सत्य ढूंढेंगे, और उस समय उनको लगे कि भैया जो भी है ना, इस झंझट से भागो, तो इसका स्वागत होना चाहिए।